या बोट पर्वत भी कह सकते हो, जिसे आज तुम सांची कहते हो, उसके ये प्राचीन नाम ही तो है। इतिहास, मैंने तो तुम्हें वहां ले चलने को कहा था जहां जाकर मन शांत और पवित्र हो जाता है, पर यह भयावह दृश्य देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। कारण है वर्तमान, कारण है। हिंसा और शांति का गहरा रिश्ता है। जो भीतर से अशांत होता है वो बाहर भी अशांति ही फैलाता है। जो भीतर से हिंसक होता है वो बाहर भी हिंसा फैलाता है। इसलिए पहले तुम भीतर से शांत हो। अब ज्योति के उस पुंज को देखो। ये है सांची का महास्तूप, जो आज भी विश्व को करुणा और मैत्री का संदेश दे रहा है। केवल तथागत बुद्ध के ही नहीं, उनके महान शिष्य सारिपुत्र और महामौकल्यायन के अस्थि अवशेष भी सांची है। हे अग्रज, आप फिर मुझे भ्रमित कर रहे हैं। मुझे ज्ञात है भगवान बुद्ध तो सांची कभी नहीं आए, तो उनके अवशेष सांची कैसे आए? तुम्हें भ्रमित करना मेरा उद्देश्य नहीं वर्तमान, बल्कि तुम्हारा मन शांत करना है। अच्छा चलो, तुम्हें समय के एक और पक्ष की ओर ले चलता हूं। चलो मेरे साथ। ईसा के लगभग 600 साल पहले प्राचीन मगध की राजधानी राजगृह, जिसे आज राजगीर के नाम से जानते हैं। ये महात्मा कौन है इतिहास, जिनके दर्शन मात्र से मेरा मन प्रेम और करुणा से भर उठा, क्रोध और शत्रुता जाती रही, हृदय दया और मैत्री जैसे कोमल भावों को पा निर्मल हो गया। अपने सौभाग्य का आभार मानो वर्तमान, जो तुम्हें भगवान बुद्ध के दर्शन हुए हैं। आज तथागत चीवर पहन, भिक्षा पात्र उठाए, भिक्षु संघ के साथ राजगृह की ओर जाते हैं। आज के दिन कुछ विशेष होने वाला है। अरे पानी निकल के आ जाओ, आ जाओ। पेड़ के नीचे ज्यादा लग रहा है। मित्र विजय, ये बहुत भिक्षु दल तो हमारी है। मैं भी उन्हें भिक्षा दूंगा। जय रुको, तुम क्या दान दोगे? तुम्हारे पास तो अंधी नहीं है। प्रणाम। मेरी ओर से ये एक मुट्ठी मृदा स्वीकार करें। अरे ये क्या? नन्हे जय ने एक मुट्ठी मिट्टी भगवान के भिक्षा पात्र में डाल दी और वे भिक्षा स्वीकार कर मुस्कुरा दिए, परंतु क्यों? यही प्रश्न आनंद ने भी किया, जिसे सुनकर भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली, जैसे काल के पर्दे हटा कुछ देख रहे हों। आंखें खुली और बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, इस महान भिक्षा और पुण्य कर्म के कारण तथागत के परिनिर्वाण के 200 वर्ष बाद वह बालक पाटलिपुत्र में सम्राट बनेगा। वह चक्रवर्ती सम्राट मनुष्यता की भलाई के लिए मेरी अस्थियों के अवशेषों को दूर दूर तक ले जाएगा और उन पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करेगा। वह पूरे जम्बू द्वीप को मेरे अवशेषों से सजा देगा, जिसका मनुष्य ही नहीं देवता भी आदर करेंगे। बुद्ध की वाणी सच हुई। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 200 साल बाद पाटलिपुत्र में दूसरे मौर्य सम्राट और सम्राट चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। पिता बिंदुसार और मां शुभद्रांगी के इस बेटे का नाम था अशोक। जिसके जन्म की भविष्यवाणी
स्वयं भगवान करें, ऐसे पुत्र को पाकर तो सम्राट बिंदुसार धन्य हो गए होंगे। ऐसा होता तो इतिहास कुछ और ही होगा। अशोक रूपवान नहीं था, इसलिए दूसरे भाइयों की तुलना में अशोक को पिता से प्रेम कम ही मिला। प्रेम के अभाव ने क्रोध को जन्म दिया। अशोक बचपन से ही क्रोध से भरा रहता था और समय के साथ वो स्वभाव से भी हिंसक होता गया। पिता ने उसे पाटलिपुत्र से दूर रखने के लिए उज्जैन का राज्यपाल बनाकर भेज दिया। जो प्रेम अशोक को पिता से नहीं मिला, वो विदिशा नगर के एक साहूकार की बेटी देवी से प्राप्त हुआ। देवी से विवाह के बाद अशोक अपनी गृहस्थी और राजकाज में व्यस्त हो गया, पर सुख के क्षण अधिक नहीं थे। कुछ समय बाद तक्षशिला में मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह हुआ। जब अशोक का भाई युवराज सुसीन विद्रोह को ना दबा पाया, तो बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन से तक्षशिला जाने का आदेश दिया। अशोक ने हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से दिया और विद्रोह को कुचल कर रख दिया। पर उसकी हिंसा की प्यास अभी बुझी कहां थी। तक्षशिला को जीतकर अशोक उज्जैन में पाटलिपुत्र गया, क्योंकि उसे तो चाहिए था पाटलिपुत्र का सिंहासन। उसने एक एक कर अपने सभी भाइयों की हत्या की और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। इस गृह युद्ध में पिता बिंदुसार की भी बलि ले ली। निरंकुश अशोक अपनी हिंसा को तृप्त करने के अवसर खोजने लगा। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए कलिंग से युद्ध छेड़ दिया। इस भीषण युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लाखों मराठे छुए, कलिंग की धरती खून से लाल हो गई। अपने सामने युद्ध भूमि में अनगिनत मृत्यु योद्धाओं, दर्द से चीख रहे सैनिकों, लाखों माओं का विलाप, हजारों विधवाओं का रोना, छोटे छोटे बच्चों का बिलखना सुन अशोक का हृदय पिघल गया। अशोक करुणा से भर उठा। याद आ गई उसे देवी, याद आ गए उसे करुणा और मैत्री से भरे बुद्ध। अब वो युद्ध का परिणाम तो नहीं बदल सकता था, पर अपना मार्ग तो बदल सकता था ना। उसी क्षण उसने संकल्प किया, ये मैंने क्या कर दिया? इस महाविनाश का कारण मैं अशोक। अब मौर्य साम्राज्य में युद्ध की नहीं, धर्म की लड़ी बजेगी। मैं पश्चाताप करूंगा, धर्म का मार्ग चुनूंगा। अशोक ने अपना नवीन पुनीत मार्ग चुन लिया और अब वो जिस यात्रा पे निकला, महाविध्वंस नहीं, केवल सृजन था। अशोक की धर्म यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। वो उपगुप्त के साथ लुम्बिनी पहुंचा, जहां तथागत का जन्म हुआ था। फिर बोध गया, जहां बुद्ध को ने धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। श्रावस्ती के जेतवन की यात्रा की, जहां बुद्ध ने कई वर्ष वास किया था। और कुशीनारा भी गया, जहां बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। अशोक के मन में विचार आया, मैंने तो कुशीनारा में तथागत के अस्थि अवशेषों पर बने स्तूप के दर्शन किए हैं, पर मेरा देश, मेरी प्रजा कैसे करे? कैसे मैं विश्वास दिलाऊं मनुष्यता को कि किसी जीवन में जीते जी निर्वाण संभव है? अशोक ने पृथ्वी को बुद्ध की रूप गाया और अशोक ने शांतिपूर्ण तरीकों से दूसरे राज्यों और गणराज्यों से तथागत के अस्थि अवशेषों को प्राप्त। अस्थियां पहुंच रही थी तो उन्हें सांची तो आना ही था। धम अशोक का हृदय तो यहाँ बेसनगर में बसता था।
उनके प्रिय महेंद्र और संघमित्रा की मां उनकी पत्नी देवी किसी तपस्विनी, किसी भिक्षुओं की तरह बुद्ध, संघ और धन की उपासना कर रही थी। इसलिए सांची के स्तूप के लिए इस स्थान को चुना गया। देवी ने यह भिक्षुओं के लिए विहार बनवाया। अशोक ने यहाँ ईंटों का स्तूप बनवाया और साथ ही 42 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ भी बनवाया। यह स्तंभ सारनाथ के अशोक स्तंभ जैसा ही था। स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख है। सांची के आसपास अशोक ने सतधारा और सोनारी में भी स्तूप और विहार बनवाए। केवल अशोक ही नहीं, देवी विदिशा ने भी महान त्याग किए। कैसे रही होगी देवी, जिसने अपने बेटे महेंद्र को, जो भारत का सम्राट बन सकता था, 20 साल की उम्र में भिक्षु बनने दिया और 18 साल की उम्र में अपने बेटे संघमित्रा को भिक्षुणी बनने दिया। महेंद्र और संघमित्रा के साथ तथागत की अस्थियां और स्मृति जम्बू द्वीप के भीतर और बाहर यात्रा कर रही थी। जब ये हो रहा था तो बुद्ध के पहले और दूसरे धर्म सेनापति को तो यहाँ आना ही था। पहले और दूसरे धर्म सेनापति? अब तुम किसकी कथा कह रहे हो इतिहास? अब मैं उनकी वंदना कर रहा हूँ जिनकी अस्थियां इस स्तूप क्रमांक 3 में सुरक्षित रही हैं। वे हैं सारिपुत्र और महामौदगल्याय। दोनों के परिवार का पीढ़ियों से मैत्री का संबंध था। दोनों एक ही दिन पैदा हुए। दोनों ने साथ साथ संजय विरट्ठीपुत्र से प्रवज्ञा ली। संजय विरट्ठीपुत्र के सिद्धांत से संतुष्ट न होने के कारण दोनों साथ साथ तथागत के पास गए। दोनों आयु में बुद्ध से बड़े थे और दोनों भगवान के परम शिष्य हुए। घर छोड़ने के 7 साल बाद पिता शुद्धोदन के बहुत आग्रह करने पर बुद्ध भिक्षु संघ के साथ कपिलवस्तु गए। वहां वे नगर के बाहर न्यग्रोध वन में ठहरे। पिता शुद्धोदन के कहने पर तथागत जब यशोधरा से मिलने गए तब उन्होंने सारिपुत्र और मौदगल्यायन को साथ लिया था। भिक्षु, मैं बंधनों से मुक्त हूं, पर यशोधरा नहीं। वर्षों से उसने मुझे देखा नहीं है, इसलिए भाव के आवेग में वह तथागत को स्पर्श करे तो उसे रोकना नहीं। तुम शांत रहना। वह जैसा भी व्यवहार करे उसे करने देना। एक और विमुक्त विरक्त विरागी बुद्ध और सामने आंसुओं की धारा में डूबती उभरती उनकी पत्नी यशोधरा। एक और पूरी मनुष्यता के लिए मन में करुणा लिए खड़े बुद्ध और सामने अपनी पीड़ा लिए खड़ी यशोधरा। और इस क्षण को एक और खड़े देख रहे थे सारिपुत्र और महामौदगल्यायन। कौन लिखता इस क्षण का आंसुओं से भीगा महाकाव्य? यशोधरा से मिलकर बुद्ध वापस जाने लगे तब यशोधरा ने बेटे राहुल को अपने पिता से अपना उत्तराधिकार मांगने को कहा। 7 साल का राहुल पिता के पीछे चल दिया। मेरा उत्तराधिकार कहाँ है? तात, मुझे मेरा उत्तराधिकार चाहिए। सारिपुत्र, मेरा पुत्र उत्तराधिकार चाहता है। मैं उसे नाशवान संपत्ति नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं और दुख लाती है, लेकिन मैं उसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूं। और इस प्रकार
शांति और सौहार्द का संदेश देकर इतिहास अंतर्ध्यान हो गया।